नमस्कार। कल सुबह 7:02 पर शुक्र ग्रह सिंह राशि में वक्री चलने लगेंगे, यानी कि उल्टी चाल में। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर, ये रहेगा आज का विशेष रूप से चर्चा का विषय। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, आप बता सकते हैं। मंगल शुक्र की युति बनेगी तो प्रेम संबंध बढ़ेंगे, कामातुरता योग भी बढ़ेगा, पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति एक झुकाव बढ़ेगा, और साथ में इस मंगल शुक्र की युति में विशेष रूप से फिल्म जगत से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। और जो भी लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर मंगल और शुक्र के क्या काम हैं। मंगल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IIT, अग्नि तत्व कारक ग्रह है, और शुक्र आपको सौंदर्य प्रसारण देता है। रूप, खूबसूरती से रिलेटेड काम यहाँ पर बढ़ने लगेंगे। सांसारिक सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। काव्य कला में, नृत्य में, संगीत में स्थिति मजबूत होगी। गृहस्थ जीवन आनंद में होगा। इसके अलावा जो लोग काव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। श्रृंगार, चांदी, वाहन, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं उनको भी काफ़ी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल व लाभदायक दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर मंगल के साथ ये युति बन रही है। दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। दोनों का मित्र व्रत धर्म का जो लाभ होगा वो कुछ विशेष राशियों के ऊपर ज़्यादा फोकस ये दोनों ग्रह मिलकर के करेंगे। अब जिस समय पर ये वक्री होंगे उस टाइम शुक्र की जो डिग्री होगी दोस्तों वो होगी 4.25 डिग्री। अब 4.25 डिग्री से ये पीछे आएंगे और फिर ये 7 अगस्त तक ये पीछे ही आते रहेंगे। सीधे नहीं चलना अब इनको बैक में चलना है। तो ये कर्क में आएंगे, फिर कर्क में वक्री हो जाएंगे ये 7 अगस्त को। तो यानी कि 23 से लेकर और 7 तारीख तक जो शुक्र हैं वो मंगल के काफ़ी नज़दीक आएंगे, और ऐसा भी समय आएगा जब मंगल को भी क्रॉस कर देंगे पीछे चलते हुए वक्र चाल में। तो अब यहाँ पर क्या फल रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। और मंगल की डिग्री है इस समय 13 और शुक्र की है 4। तो अब यहाँ पर शुक्र को पीछे चलना है, फिर जब दूरियाँ बढ़ेंगी मंगल और शुक्र के बीच में तो फिर वो एक प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे, वक्र का मतलब आप समझ गए ना कि कोई ग्रह सीधे पैर आगे चल रहा है, अब वो सीधे पैर आगे ना चल के वो उल्टे पैर से अब बैक में चल रहा है, जैसे गाड़ी का बैक गियर लगता है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा और जो शुभ प्रभाव मेष राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेष पर क्यों? क्योंकि मेष राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल और आपके धन भाव के स्वामी हैं शुक्र। तो इसलिए राशि के स्वामी होकर के धन के, परिवार के स्वामी शुक्र आपकी बुद्धि उन्नति के घर पर उल्टी चाल में चलने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य सिद्ध होंगे। और विशेष रूप से जो लोग इस वीडियो की शुरुआत में जिन राशि बातों का मैंने बोला, जैसे शुक्र ये तमाम प्रकार के कार्य कराते हैं, उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं, उस अनुसार मेहनत करिए, थोड़ा सा परिश्रम अब बढ़ा दीजिए। ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ में है और पूर्ण रूप से है, ये मैं कहूँगा। कुछ अकस्मात धन लाभ हो सकता है क्योंकि धन के स्वामी शुक्र हैं और धन के ही घर में रहेंगे पंचम भाव में, तो ये धन लाभ की स्थितियों का निर्माण कर देते हैं। अब इसी क्रम श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊंगा और नेक्स्ट नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा वृषभ राशि की। आपके लिए वृषभ राशि वालों जो साइन यहाँ पर मिल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ा तनाव रहेगा, और तनाव रहेगा माता के स्वास्थ्य को लेकर के, पर आपके प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे। आपके मन का भटकाव होगा, आपके मन में जो विचार हैं वो बड़े अलग अलग तरीके के आएंगे, रोमांच से जुड़े हुए आएंगे। ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी और दाम्पत्य जीवन में एक खुशहाली देखने को मिलेगी। ऐसी ग्रह स्थिति आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। ये वृषभ राशि के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा, पर खर्चे ज़रूर बढ़ जाएंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बट जो एडवांटेज है वो मैंने आपको बताया, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ विशेष रूप से कि सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का एक बड़ा ही विशेष महत्व होता है।
भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक होकर के कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर कौन सी राशि को इसका एडवांटेज मिलेगा वो आपको बता देता हूं। तो जितने भी जातक मुझे अभी कर्क राशि के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें केंद्र त्रिकोण राजयोग मंगल का फल आपको प्राप्त हो ही रहा है, धन के रूप में, कर्म के रूप में और मान सम्मान के रूप में। और शुक्र का जो लाभ है अब आपको वो प्राप्त होगा व्यापार के दृष्टिकोण से और सुख समृद्धि के दृष्टिकोण से। तो ये मंगल शुक्र की जो युति है और ये जो शुक्र का वक्री प्रभाव है और गुरु की जो दृष्टि शुक्र के ऊपर और मंगल के ऊपर आ रही है, इसकी बदौलत आपको विशेष कार्य सिद्धि धन के रूप में प्राप्त होगी। धन रुका हुआ फंसा हुआ वापस प्राप्ति का सुंदर योग बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। तो अच्छा समय है, आप बस मेहनत करके इसका लाभ उठाइए। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट नंबर पर विशेष रूप से सिंह राशि की, क्योंकि सिंह राशि में ही ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है और शुक्र वक्री हो रहे हैं सिंह के अंदर, और शुक्र के पास कर्मेश की जिम्मेदारी है। तो कर्मेश होकर के शरीर पर बैठे हैं और लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, ऐसा एक कुंडली में व्यवहार निकल के आ रहा है। लोगों का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा, ऐसा कुंडली में ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। और मंगल शुक्र की युति आपके दाम्पत्य जीवन के घर पर भी है, तो इसलिए यहाँ पर मंगल शुक्र आपकी मैरिज लाइफ को भी अच्छा करेंगे, काफ़ी लाभदायक करेंगे और उन्नति वर्धक करेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अच्छा समय है, इसका आप लाभ उठाइए और खूब आप उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद तुला राशि की यदि बात करें तो ये कहा जा सकता है कि लाभ स्थान पर ये मंगल शुक्र की युति बनेगी, यानी कि लाभ प्राप्त होगा, यानी कि राशि के स्वामी होकर के लाभ पर हैं और खुद वक्र चाल में भी हैं। तो एक तरीके से आपके लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल रहेंगी। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि बात करें अब नेक्स्ट राशि की वृश्चिक, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए केंद्र में दो राशियाँ मंगल और शुक्र की आ जाती हैं। एक तो आपकी राशि का स्वामी और दूसरा आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र, राशि का स्वामी मंगल, कर्म भाव पर दोनों ग्रह बैठेंगे। तो कर्म को तो मजबूत करेंगे ही और साथ में दाम्पत्य जीवन को, लव लाइफ को और आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे। ऐसा एक व्यवहार यहाँ निकल के आता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धनु राशि की यदि बात करें तो भाग्य के अनुरूप आपका धनु राशि वालों को कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि लाभेश और पंचमेश दोनों ग्रह आपके भाग्य में चले गए हैं। तो भाग्य उन्नति का ये बड़ा सुंदर योग यहाँ पर बना देते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ग्रह स्थिति अच्छी है, अनुकूल है, आप बेनिफिट ले सकते हैं। यदि हम बात करें अब कुंभ राशि की, तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए ग्रह स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, इसलिए कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि में ये जो युति है वो सप्तम भाव पर बन रही है और यहाँ पर मंगल शुक्र का समसप्तक दोष भी है, तो दाम्पत्य जीवन के ऊपर प्रभाव बुरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हैं वो राशियाँ जिनके बारे में मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।